भारती वंदना। इसके लेखक हैं, रचयिता हैं, कवि कह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो भी हम अंडरलाइन किए हुए हैं, है ना, रेड पेन से, वे सभी क्या है, कठिन शब्द हैं। आप लोग को लग गया होगा, वो सभी क्या है, कठिन शब्द हैं। फिर आगे है, लंका पद तल शतलज, गर्ज तोड़ सागर जल, धोता सुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे, तरु तृण वर्ण लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार लगे, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरभ मुखरे। एक बात बताइए कि आप लोगों को थोड़ा सा भी अर्थ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, नहीं है? जी भैया। थोड़ा सा भी? अच्छा हाँ, बताइए जितना समझ में आ रहा है, शांति। एक मिनट भैया, हम भी निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसको पढ़ी हो पहले से क्या? जी भैया, उतने अच्छे से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े हैं। कौन खुद से से बुक या का है मैडम ये? से? खुद से पढ़ी हो या मैम से? मैम से। तब तो थोड़ा बहुत क्यों पढ़ी हो जी, पूरा क्योंकि क्यों नहीं भैया, पढ़ी है? नहीं मैम बस ऐसे केंद्र में मतलब समझाई थी, मतलब ऐसे एक एक करके नहीं बताई थी, तो इसके लिए। अच्छा अच्छा कौन अच्छा। सी बुक का है ये? ये क्या है बोल रही है? वो विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। तो इसमें कह रहे हैं कवि, हे भारती आपकी जय हो, विजय हो। और जो कनक शस्य कमल धरे में जो कनक शस्य है, वो वहाँ पे धन्य है। मतलब ये जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, भारत को क्या सोने का चिड़िया कहा जाता है। हाँ। तो कनक मतलब ये हुआ वहाँ पे सोने का कमल। ऐसा मैम बताई थी, कनक शस्य कमल धरे मतलब सोने का कमल हाथ में धरे हुए हैं। लंका पत्तल सतदल मतलब लंका जो है ना, उनके पैरों के तल के नीचे है मतलब। और वो हम्म जो है, वो चारों दिशाएं से आके उनकी पैर धो रहा है ऐसा। और वो हम्म जो तरु त्रिवन वन लता वसंत, वो जो छोटा छोटा वो होता है, क्या बोलते हैं, नए पत्ते जो खिलते हैं। लता मतलब लत्ती, मतलब वृक्ष नहीं, एक लत्ती नहीं बोलते, जैसे कुछ कुछ का पता नहीं क्या होता है, पेड़ नहीं, लत्ती नहीं बोलते, जैसे साग वाग का होता है हाँ 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 हाँ। वो वो वहां पे वो बता रही है उनपे। फिर गंगा जोसल कन ध्वज धार लगे मतलब वो मुकुट जो है, एक यहाँ पे एक मुकुट शब्द का है, तो वो हिमालय नहीं है, हिमालय का जो बर्फ जम जाता है, वो उनको मुकुट जैसे लग रहा है, सुशोभित कर रहा है उनको, ऐसा बस इतना ही पता है। ठीक है, बहुत हद तक पता है आपको, बहुत अच्छी बात है। और कोई कोशिश करेंगे शांति के अलावा? रजनी, कुछ समझ में आया? नहीं भैया, ये बुक अच्छा, बहुत संध्या हार्ड है। तुम पढ़ी हो इसको? नहीं भाजी, हम पढ़े तो नहीं है अभी। अच्छा, क्या बोली रजनी? ये बुक मुझे बहुत हार्ड लगता। तुम है कहाँ गायब कर देती हो, बोलने समय में भी, लिखने समय में भी। ये बुक मुझे बहुत हार्ड तुम्हारा है। लगता है। हाँ लगता है और हैं, तुम्हारे वाक्य से गायब रहता है, हमेशा विलुप्त रहता है। लेकिन उस चीज बिना है और हैं कि वाक्य पूरा नहीं होता है, ठीक ना? उस चीज पर ध्यान दो। हाँ, कभी कभी बोलने समय में मान लो अगर वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, आगे भी कुछ उसमें जोड़ना है, तो मान लो होता या रहता कॉमा दे करके आगे हम फिर इसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम वाक्य पूरा कर रहे हैं तो वहां पर है और हैं, इसका या तुम रहेगा तो हो, इस प्रकार से जो है इस्तेमाल भैया किया ये करो। तुलसीदास हाँ की ऐसा नाम है ना, एक रचना है जयशंकर प्रसाद की। हाँ, जयशंकर प्रसाद की रचना है तुलसीदास। अरे तो मैं प्रसाद की नहीं, निराला की ही कविता है वो।
हालांकि है, तो हमको लगा था कि इसमें तुलसीदास कहाँ से आ गए। नहीं नहीं, तुलसीदास कविता का नाम है। हाँ नाम है, मेरे को ये नहीं पता था, मुझे लगा ये तुलसीदास के बारे में से बता रहे, कुछ चैप्टर है ऐसा। नहीं नहीं फिर नहीं। पता चला, फिर मैम हमको समझाई, नहीं ये रचना है। देखो, हम जो यहाँ जो पहली दो पंक्ति है, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि भारती का अर्थ है भारत भूमि, कनक शस्य का मतलब है सोने जैसा। बहुत ही बढ़िया शांति बताई है इस पंक्ति की व्याख्या, कि भारती जय विजय करे, अर्थात भारत भूमि, जो भारत धरती है, इसका सभी गुणगान करें, चारों तरफ इसका जय जयकार हो। ठीक है, और भारत माता या भारत देश, इसका संपूर्ण रूप से वर्णन निराला इस कविता में किया है। इनके अंग कौन कौन से हैं? अंग अर्थात अगल बगल के जो भी देश हैं, सागर महासागर समुद्र वृक्ष, इसके अंदर जो भी इनकी विशेषता है भारत में, सभी का लगभग इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किए हैं निराला ने इस कविता में। तो भारत माँ के कनक शस्य कमल धरे, वही कह रहे हैं कि वह भारत भूमि, वह भारत धरती जो अपने हाथ में कमल, सोने का कमल हाथ में रखा हुआ है, उनका सभी गुणगान करे, उनका सभी पूजन करे और जयकारा लगाए उनका, है ना। इस यही पहले पंक्ति का अर्थ। उसके बाद है लंका पदतल शतदल। अब पदतल सतलज हम लिखा गया है, यहाँ पे क्या है? शतदल। एक सेकंड हो जाइए। यहाँ पर वही है कि लंका भारत की जो पदतल है, मतलब पैर का जो तल है, निचला हिस्सा जो है, वो दक्षिण में है, जहां पर क्या है? लंका है। तो ये कह रहे हैं कि लंका में जो भी वहां पर क्या है? समुद्र है, वह चरण धो रहा है। भारत का जो भी चरण है, पैर है, वह पैर का तल कौन धो रहा है? महासागर समुद्र। लंका के पास जो पदतल में, लंका के पास जो पदतल स्थिर है, उनको कौन धो रहा है? शतदल। ठीक है, उसके बाद है गर्जितोर्मी सागर जल। और सागर का जल, वहां जो भी सागर है, हिंद महासागर या प्रशांत, जो भी सागर है वहां पर, वह गरज गरज कर, है ना। गर्जितोर्मी का अर्थ होता है उमड़ कर, गरज कर। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर गर्जितोर्मी क्या है? गरजती हुई, है ना। तो गरजती हुई क्या है? उनके चरण को पखार रहे हैं, धो रही है उन लोग। धोता शुचि चरण युगल। अब युगल मतलब होता है जोड़ा, मतलब चरण। ध्यान देंगे, हम चरण युगल का भी हम अर्थ लिख चुके थे। चरण युगल कहीं ना कहीं होगा लिखा हुआ, अच्छा नहीं लिखे हैं, छोड़िए। लेकिन शुचि का अर्थ होता है वही पवित्र। तो पवित्र मन से चरण युगल, दोनों पैर को, पैर की जो जोड़ी होता है, जोड़ा, एक जोड़ा कहते हैं हम लोग, वह चरण युगल। चरण को क्या है? धो रहा है। सागर जो है शुद्ध मन से उसको धो रहे हैं। स्तव कर बहु अर्थ भरे। स्तव का मतलब होता है वंदना, स्तुति। स्तुति कर, उनका गुणगान कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं। और एक भाव दिखाया गया है कि भारत की क्या इज्जत है ना। अन्य देशों के बीच भारत की एक अलग विशेषता है, एक अलग इज्जत है। बस उसको दर्शा रहे हैं कवि इस माध्यम से, कि भारत की क्या विशेषता रही है। क्यों विशेषता? इनकी विशेषता के कारण ही जो है अन्य देश, अन्य सागर जो है, इनका चरण कमल धो करके इनकी वंदना कर रहे हैं। अनेक अर्थ से भरे हुए वंदना, अनेक प्रकार से, अनेक तरह से, अनेक विधाओं को लेकर इनकी वंदना कर रहे हैं। तरु तृण, तरु मतलब होता है वृक्ष, और तृण का अर्थ होता है घास। तो वृक्ष, घास, जंगल, लता मतलब छोटे छोटे जो होते हैं घास, उसको कह सकते हैं, चाहे लत्ती, वही जो, ठीक है, लत्ती नुमा जो पौधा होता है, लचीला पौधा, वो। फिर वसन का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है वस्त्र। ये सभी क्या है? यह भारत के वस्त्र हैं।
ये सब भारत के अंदर जितने खिलते हैं फूलते हैं, जितना वृक्ष रहता है वह क्या है, भारत भूमि को ढके रहता है। तो यह इसको कहा गया है कि ये सभी क्या है, वस्त्र हैं भारत के, भारत माता के सभी वस्त्र हैं। अंचल में खचित सुमन, अंचल मतलब आंचल, आंगन। यहाँ के अंचल में खचित सुमन, खचित का अर्थ क्या है, जड़ी हुई, है ना। सुमन मतलब फूल। इसके आंचल में, भारत माँ के आंचल में फूल खिला हुआ है, जड़ा हुआ है, जैसे मोती जड़ा जाता है ना, उसी फूल जड़ा हुआ है। गंगा ज्योतिर्जल कण, और गंगा की धारा जो है इसमें बहती है, इतना शुद्ध ज्योतिर्जल है। धवल धार हार लगे, धवल धार कहता है निर्मल जल का स्रोत, है ना। इतना प्यारा गंगा जल का धार इसमें बहता है, उसके समान अनेक नदियां इस भारत भूमि को जो है शुद्ध करती है, स्वच्छ करती है। धवल धार बहती है ना, निर्मल जल बहती रहती है हमेशा। अब बहुत ही सुहावना लगता है। ठीक। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, अब हिम तुषार का अर्थ देख लीजिए, हिमालय पर्वत। यह जो मुकुट है, हिमालय के ऊपर जो बर्फ जमता है ना, तो वह एक क्या है, मुकुट जैसे भारत माँ के ऊपर सुशोभित है, उनकी शोभा बढ़ा रही है। प्राण प्रणव ओंकार, और ओंकार का अर्थ होता है परमेश्वर, परमेश्वर, है ना। प्रणव का भी अर्थ वही होता है ना। तो यहाँ पर कहा गया है प्राण प्रणव ओंकार, और यहाँ पर अनेक देवता ऋषि मुनि का जन्म हुआ है। भारत ऋषि मुनियों का देश है। यह क्या है, इसकी शोभा में और चार चांद लगा देता है। इसकी विशेषताओं का गुणगान स्वतः वो करने लगता है। ध्वनि दिशाएं उदार, है ना। यहाँ की जो दिशाएं हैं वो भारत का गुणगान अपने आप गुणगान कर रही है, अपने आप वो ध्वनित हो रहा है ना। शतमुख शतरव मुखड़े, सैकड़ों मुख, सैकड़ों ध्वनियां अपने आप गूंज रही है। भारत माता की गुणगान कर, है ना, भारत का गुणगान कर रही है, भारत भूमि का गुणगान कर रही है, वंदना कर रही है। यही है भारत वंदना, भारती वंदना, है ना। भारती का सीधा सीधा अर्थ निकलता है यहाँ पर, भारत भूमि, भारत धरती, भारत माता, जो भी कहें, है ना। इसका गुणगान यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति के माध्यम से दिया गया है। यहाँ पर अर्थ जो है आप लोगों के हम सुविधा अनुसार हम लिख दिए थे, प्रत्येक पैराग्राफ के अनुसार। तो इसको जो है आप लोग कंप्लीट करके लाइएगा, पूर्ण करके लाइएगा।